अस्सलाम वालेकुम। वासिफ़ साहब जो एक बहुत ही बड़े अदीब भी थे, सूफ़ी भी थे और मुफ़क्किर भी थे। वो फरमाते हैं दो काम करना छोड़ दें। एक वो काम जो दिखा नहीं सकते हैं और दूसरा वो जो दिखावे के लिए करते हैं। देखें बिल्कुल अलग-अलग बता रहे हैं दो काम। एक वो काम जो दिखा नहीं सकते हैं, इससे मुराद है वो काम जो इंसान तन्हाई के वक़्त अंजाम देता है, या ऐसा काम जो गुनाह के ज़ुमरे में आता है। जब इंसान कोई गुनाह करते हैं ना, अब ज़ाहिर सी बात है गुनाह का काम करता है तो वो काम तो दिखा नहीं सकते। तो वासिफ़ अली साहब वासिफ़ कहते हैं कि गुनाह का काम या ऐसा काम जो दिखा नहीं सकते वो काम आप ना किया करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो गलत काम करते हैं या कोई गुनाह वाला काम करते हैं वो हम किसी को दिखा तो नहीं सकते। एक और जगह पे वासिफ़ कहते हैं कि इंसान गुनाह करते वक्त अपने इर्द गिर्द देख लेता है, आगे पीछे लेफ़्ट राइट देख लेता है, लेकिन अपने ऊपर नहीं देख लेता। क्योंकि लेफ़्ट राइट की अगर बात करें तो वो यही समझता है कि कोई इंसान देख तो नहीं रहा, लेकिन अगर वहीं ये कॉन्सेप्ट अपना माइंड में बना ले और सोचे ऊपर से अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है, तो वो कभी इस तरह का काम नहीं करेगा। तो देखें हमारी जो तन्हाई है ना, उसी को कलिमा पढ़ाना है, उसी को मोमिन बनाना है, उसी को सही कराना है और उसी को सिरात मुस्तकीम पे और राह रास्त पे लेके आना है। जब हमारी तन्हाई बेहतर होगी ना, तो हम जो है बिल्कुल बेहतर और अच्छे रास्ते पे आ सकते हैं। तन्हाई पाक हो तो इंसान का वजूद पाक है। और दूसरा काम वो है जो दिखावे के लिए करता है। इंसान दिखावे के पीछे लगा और काम भी दिखावे के लिए करता है। जैसे आजकल का जो ज़माना है या आजकल का जो टाइम है, सोशल मीडिया का दौर है, तो इंसान कोशिश करता है कहीं पे भी कोई नेकी करे, छोटी से छोटी नेकी या बड़ी से बड़ी नेकी करे ना, नेकी अंजाम देने के बाद उसको क्या करता है, उसको सोशल मीडिया में डालता है ताकि लोग जो है ना उसे देख सकें और वाह वाह कर सकें। तो कोशिश करें कोई भी काम दिखावे के लिए ना करें। लिल्लाह अगर आप कोई काम करना चाहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, तो आप किसी की मदद करें, किसी का सहारा बने, किसी को साथ दें। वासिफ़ अली वासिफ़ एक और जगह में फरमाते हैं तन्हाई में खुद को तलाश करना। जो शख्स खुद से मिल गया वो कभी तन्हा नहीं रहा। कहने का मतलब ये है कि आप जब तन्हा बैठ जाते हैं ना, तो कोई ऐसा काम ना करें जो दिखाने के लायक नहीं हो, बल्कि तन्हाई में खुद को आप तलाश करने की कोशिश करें। अगर यकीन करें आपको आप मिल गए, आपको आपकी तन्हाई से आपके साथ मुलाकात हो गई, तो आप ज़िंदगी में कामयाब हैं। आप अपनी ज़िंदगी का मकसद देखें कि आपका ज़िंदगी में आने का क्या मकसद है, दुनिया में आने का क्या मकसद है। वासिफ़ कहते हैं एक बहुत ही बुज़ुर्ग आदमी था, कोई सूफ़ी था, वलीउल्लाह था, कहीं एक जगह बैठे हुए थे, उसके पास एक बंदा आ गया, एक शख्स आ गया उनके पास, आकर उनके सामने बैठ के उनकी तारीफ़ें करने लगे कि देखें आप इतने बड़े आदमी हैं, ऐसे कि आप इतने वलीउल्लाह हैं, इतने परहेज़गार हैं। इस तरह उनकी तारीफ़ें ही करने बैठ गए। वो सूफ़ी के साथ बराबर में गली वाला एक कुत्ता भी बैठा हुआ था, साथ में कुत्ता लेटा हुआ था। जो शख्स आया था बुज़ुर्ग के पास, उसने उतनी तारीफ़ें की, उतने बढ़ा चढ़ा के उनकी चपलोसी की। नतीजतन वो जो वलीउल्लाह था, जो बुज़ुर्ग था, वो कहने लगा देखें मेरे से ज़्यादा बेहतर तो ये कुत्ता है, गली का कुत्ता जो लेटा हुआ है, क्योंकि इसका तो कल को कोई हिसाब किताब नहीं होना। हमारा हिसाब किताब जब से इंसान पैदा हुआ है तब से लेके मरने तक, कब्र तक हमने जो जो किया, जो कुछ कर रहे हैं, उसका हमें हिसाब किताब देना होगा। इंसान आज़ाद नहीं है। सो अपनी ज़िंदगी का मकसद समझिएगा, अपने दुनिया में आने का मकसद समझिएगा। अगेन यही कहूँगा, दो काम जो एक दिखा नहीं सकते हैं वो, और एक वो काम जो दिखावे के लिए करते हैं, दोनों से अवॉइड कर लीजिएगा। इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपकी दुनिया भी कामयाब है, इसी में आप आखिरत में भी कामयाब है।